हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मैं अभी अपने फ्लैट से स्कूल नहीं जा रही हूँ, मीन्स पूर्णिया से स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर से स्कूल जा रही हूँ अभी, मीन्स अपने मायके से स्कूल जा रही हूँ। तो मुझे स्कूल जाने में थोड़े टाइम लग जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है सुबह सुबह। और यहाँ पे सुबह सुबह व्यू देख सकते हैं आप लोग, एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी है गाँव में, अच्छा लगता है। और इसलिए मैं सुबह सवेरे ही जग गई थी, 5:30 बजे के अप्रॉक्स मैं जग गई थी और यहाँ पे छत पे आ गई थी वॉकिंग करने के लिए थोड़ी सी। और उसके बाद वॉकिंग करने के बाद मैंने फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं लग गई लंच के प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे टिफ़िन बना के ले जाना था और भैया को भी टिफ़िन पैक करके देना था। और यहाँ पर मैं अपने रैबिट्स को खाना खिला रही हूँ, बहुत ही प्यारा है ये। और उसके बाद मैं आ गई अपना लंच बनाने के लिए, और लंच में आज मैंने बनाई थी दाल चावल, आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी। और मैंने साइड बाय साइड आलू भी चढ़ा के रखे थे कुकर में, और साइड में मैं परवल को भी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में दे दी थी। और परवल को फ्राई होने के लिए मैं उसमें यहाँ पे हल्दी और नमक ऐड कर रही थी। और यहाँ पे मेरी कुकर की भी सीटी लग चुकी थी, मेरे आलू पक चुके थे, और आलू तो पक ही चुकी थी। मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया और मैंने सोचा कि तब तक आटा भी गूँध लेती हूँ, तो मैं साथ में आटा भी गूँधने लग गई। और आटा गूँधना हो गया तो उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई। और ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका था यहाँ पे, और लास्ट में बचे थे चावल बनाने के लिए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट चावल भी मेरा बन के रेडी हो चुका था। खाना तो मैंने बना लिया था फटाफट, उसके बाद आ गई थी क्लीनिंग की बारी, क्योंकि पूजा भी करना था और उससे पहले तो क्लीन भी करना था घर को, तो इसलिए उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे घर को क्लीन करने में, मतलब झाड़ू लगाने में लग गई थी मैं उसके बाद। और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा धोकर हो गई थी फटाफट रेडी, क्योंकि स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई और मुझे चाय भी पीनी थी, तो मैं उसके बाद चाय पीने लग गई। और भैया यहाँ पे उठ गए थे क्योंकि उन्हें मुझे स्टेशन छोड़ना था, तो वो यहाँ पे ब्रश कर रहे थे। और उसके बाद भैया यहाँ पे बाइक निकालने लगे, क्योंकि आज वो बाइक से जाने वाले थे छोड़ने के लिए। तो ट्रेन तो मेरी बहुत ज़्यादा लेट थी, और मैं ट्रेन के भरोसे अगर रहती तो बहुत लेट हो जाती, तो इसलिए भैया ने मुझे बस स्टॉप पे छोड़ा और मैं बस में बैठ गई। उसके बाद भैया निकल गए, और उसके बाद बस थोड़ी ही देर बाद निकल गई पूर्णिया के लिए। और थोड़ी देर में मैं, मीन्स थोड़ी देर में नहीं, आफ्टर 45 मिनट्स मैं पूर्णिया के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। और वहां पर मेरी ऑटो लगी हुई थी पहले से, तो मैं ऑटो में बैठ गई। और फिर उसके बाद सोना मैम भी आई, और स्वाति मैम तो ऑलरेडी ही थी ऑटो में। फिर हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए। और यहाँ पर रास्ते में तंसु की मस्ती चल रही थी, पूरे रास्ते ये मस्ती करते करते जाता है। और हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं और बना रहे हैं सब अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस। और मैं लग रही हूँ काली चरण। ये टीका मैंने लगाया रास्ते में मंदिर में, और बहुत बड़ा टीका लग गया है। यहाँ पर बच्चों का प्रेयर हो रहा था और प्रेयर स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद प्रेयर के बाद क्लासेस चली सारी, और उसके बाद फिर हो गया था, मीन्स 4 बजे के बाद हो गया था हमारी छुट्टी का टाइम। और हम लोग कर रहे हैं लॉग आउट, सब लोग बना रहे हैं अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस, लॉग आउट कर रहे हैं सब लोग। और पीछे मंदिर है, मैम लोग भी वेट कर रही है अपने ऑटो के आने का। आ गई है यहाँ पे हमारी ऑटो, और ऑटो भी हमारा वेट कर रही है। चलिए, मुझे आधे रास्ते बस से जाना है, और आधे रास्ते पहले ऑटो से जाना है, उसके बाद आधे रास्ते बस से जाना है। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी ऑटो निकल चुकी थी और मैं पूर्णिया के आधे रास्ते पहुंच गई, और फिर मैं वहां उतर गई अपनी ऑटो से। फिर रास्ते में मैं बस का वेट कर रही थी और मुझे बस मिल गई, और फाइनली आज मुझे सीट भी मिल गई थी बस में, तो आज मैं बस में बैठ गई थी। और यहाँ पे शाम में ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसलिए ट्रेन क्रॉस कर रही थी, तो उसे भी मैंने रिकॉर्ड किया।
और बस से उतर के मैं टोटो पे बैठ चुकी थी और फाइनली मैं घर पहुंच गई। और उसके बाद मुझे पीना था चाय, तो मैं यहाँ पे चाय बना के ले आई पीने के लिए। एक्चुअली दिन भर की थकान के बाद ना एक चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने चाय पिया और उसके बाद हो चुका था शाम का टाइम, तो डिनर का भी प्रिपरेशन करना था। तो मैं यहाँ पे कद्दू को कट कर रही थी, मुझे सब्ज़ी बनानी थी कद्दू की। और उसका सब्जी तो मैंने बना ली थी, उसके बाद आ गई थी रोटी बनाने की बारी। तो उसके बाद मैंने आटा गूंद के रोटी भी बना ली। और उसके बाद खाना खाने का तो टाइम हो ही चुका था, ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पे भैया के लिए और पापा के लिए मैंने यहाँ पे खाना निकाल दिया और भैया और पापा को खाना खाने के लिए दे दिया था। पापा और भैया को खाना खिलाने के बाद मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। मैंने सोचा कि अभी जल्दी फटाफट किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर ली। और उसके बाद टिफ़िन बॉक्स थे जो मुझे धोने थे, बिकॉज़ कल के दिन मुझे टिफ़िन भी ले जाने थे, तो इसलिए मैं उसे रात में ही धो के सूखने के लिए दे दी, ताकि लंच पैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब टाइम हो गया है तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरे पूरे दिन का काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद था सोना, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। तो मैंने यहाँ पे सारी जगह की लाइट्स ऑफ कर दी और मैं चली गई थी सोने की। तो ऐसा रहा आज का मेरा दिन। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर ज़रूर कीजिएगा।